नमस्ते दोस्तों, मैं पप्पू शर्मा कोडिंग शर्मा की चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो क्वांटिटी एप्टीट्यूड 8 सवाल के ऊपर रहने वाला है, जिसके अंदर हम आज एक आगे डिस्कशन करेंगे। जो अनुपात समानुपात हम पढ़ा रहे थे, उसी में आज हम अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे। और आज ये पार्ट 4 वीडियो है, जिसके अंदर हम आज डिस्कशन करेंगे। वीडियो अंत तक देखें, आज कुछ नया टाइप पढ़ने को देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का जो डिस्कशन है वो टाइप 4 के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, अभी तक टाइप 3 पढ़ लिए हैं। अगर अभी तक आप पिछले टाइप को नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर लीजिए और वहां से आप 1 बाय 1 करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, बढ़िए, आज टाइप 4 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन इसके ऊपर रहने वाला है। उसको बनाएंगे और बहुत सारा क्वेश्चन लेके आए हैं, उसको आप भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 750 रुपया को ए बी सी के में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 5:2 और बी अनुपात सी बराबर 7:13 है। तो ए का भाग बताइए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले ए बी का अनुपात दिया है और बी सी का अनुपात दिया है, तो हम क्या करेंगे, ए और बी और सी का अनुपात पहले निकाल लेंगे, तीनों का इकट्ठा अनुपात निकाल लेंगे। देखिए, लिखेंगे ए बी फिर बी और सी। इसको हम सॉल्व करना बताए थे टाइप 1 में, 5 2 और यहाँ पर क्या है 7 और 13 है। बी और बी मिल रहा है, इसको घेर देंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 14 हो जाएगा। 7 से 14 में डिवाइड करेंगे, 2 मरतबे कटेगा और 13 दूना 26 हो जाएगा। 2 से 14 में भाग लगाएंगे, 7 मरतबे कटेगा, 7 को 5 से गुना करेंगे, 7 बचे 35 हो जाएगा। मतलब 35:14:26 हुआ एबीसी का अनुपात। ठीक है, अब देखिए ए का भाग पूछ रहा है और एबीसी के रूप में बांटा है, तो बताइए कि तीनों को मिला के रेशियो में कितना का अनुपात हुआ। 5 और 9 और 6 15 के 5 हाथ में 1, 3 1 4 और 2 6, 65 रुपया हुआ। क्या 65 रुपया हुआ रेशियो में, और टोटल कितना दिया है 750 रुपया दिया। एक बार देख लेते जोड़। ठीक है, 5 4 9 6 15 और 3 4 3 7 हो जाएगा। सॉरी, गलत हो गया, जोड़ गलत है। 5 4 9 6 15 हाथ में 1 3 1 4 और 3 7, 75 होगा। देखिए, रेशियो में जोड़ने के बाद तीनों का योग कितना है, रुपया का योग क्या है 75, रियल में क्या है 750 रुपया। देखिए, रियल में 750 रुपया दिया है ये, तो 75 का वैल्यू 750, एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 750/75, मतलब भाग देंगे 10 मरतबे कटेगा। एक का वैल्यू कितना आ गया, एक का वैल्यू 10 आ गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, ए का भाग बताइए। ए का भाग क्या है, ए का भाग रेशियो में क्या है 35, तो 3 का एक का वैल्यू 75, तो 35 का वैल्यू क्या होगा 35 गुना 10 बराबर क्या 350। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। हम इस पर एक बार थोड़ा रिपीट कर दे फिर से। ए बी का अनुपात दिया होता, बीसी का अनुपात दिया होता, तो हम क्या किए ए बी सी का अनुपात निकाल लिए। रेशियो में एबीसी का अनुपात हुआ 35:14:26, तीनों को जोड़ दिए तो कुल अनुपात हो गया रेशियो के अंदर 75। और रियल में कुल रुपया कितना दिया 750 को ही बांटना तीनों में, तो 75 का वैल्यू 750, एक का वैल्यू 10 हो गया। और पूछा क्या जा रहा था, ए का भाग बताइए। ए का वैल्यू रेशियो में कितना था 35, 35 का वैल्यू कितना 350। अगर यही पूछता सी का वैल्यू बताइए, तो सी का रेशियो का वैल्यू क्या है 26, तो एक का वैल्यू 10, तो 26 का वैल्यू 260 हो जाएगा। इसी तरह बी का पूछता तो 14 का वैल्यू निकाल लेते। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एबीसी का अनुपात दे दिया है 3 और 4, 3 5 और 7 का, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू दे दिया 3:5:7 और 7 दे दिया। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपया अधिक है, तो बी का भाग बताइए। बी का भाग पूछ रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ए का भाग सी का भाग जो है ना ए के भाग से 16 अधिक है। ए के भाग से 16 अधिक, या देखिए रेशियो में ए का भाग से सी कितना अधिक है 4 रुपया अधिक है, 4 अधिक है। देख रहे हैं ए के भाग से 4 अधिक है, रियल में कितना बोला अधिक है 1600, तो 4 का वैल्यू 1600 हो जाएगा। एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। आपसे किसका वैल्यू पूछा, बी का वैल्यू पूछा, तो 5 का वैल्यू पूछा, तो 5 का वैल्यू क्या होगा 5 गुना 4 माने 2000, 400 इंटू 5 माने 2000 इस क्वेश्चन का आंसर है। ए का वैल्यू बी का वैल्यू 2000, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, आया समझ में।
क्या दिया था, सी का भाग ए के भाग से 16 अधिक है, 16 से अधिक है, तो ए के भाग से 16 से अधिक है, तो यहाँ रेशियो में देख लिए ए के भाग से बी कितना, ए के भाग से सी कितना अधिक है, तो 4 अधिक था, तो उसी 4 के वैल्यू 1600, एक का वैल्यू 400, 4 मरतबे कट गया, 4 इकाई 4, 4 चौके 1600, मतलब 400, एक चौके 4 और 400 को 400 गुना करेंगे तो 1600 आ जाएगा, तो 400 मरतबे कट गया, 4 मरतबे कट गया, एक का वैल्यू 400 हो गया, और हमसे पूछा था क्या जा रहा है, बी का वैल्यू रेशियो भी क्या 5 का वैल्यू पूछा, आंसर हो गया 2000। उम्मीद करते क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति का खर्च, क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का खर्च और बचत, एक व्यक्ति का खर्च और बचत का जो रेशियो है 26:3 है। अब उसका मासिक आमदनी 14,500 रुपया है, तो मासिक बचत बताइए। देखिए खर्च और बचत का जो रेशियो है, अब यहां से हम इनकम निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक आदमी 26 रुपया खर्चा करता है रेशियो में और 3 रुपया जो है बचत करता है, तो कितना रुपया उसका इनकम होगा, 26 3 29 रुपया का इनकम होगा, हम कह सकते हैं ये हो गया। अब देखिए उसका मासिक आमदनी क्या है, 14,500 रुपया, तो आय क्या है यहाँ पर रेशियो में कितना आया है 29 का वैल्यू 14,500 रुपया हो जाएगा, एक का वैल्यू 14,500 बट्टा 29, ये हो गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, मासिक बचत पूछ रहा है, 3 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 3 का वैल्यू क्या होगा, 3 गुना 14,500 बट्टा 29, काट लीजिए, 5 मरते कट जाएगा, 5 से काटिए, 9 पचे 45 और 4 हो जाएगा, और फिर 5 दूना 10, 4 14, 145 मरते कट जाएगा, माने 500, माने 3 का वैल्यू क्या हो गया 1500 हो गया, 500 इंटू 1500, यही 1500 इस क्वेश्चन का जवाब है। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। एक बार और समझ लीजिए क्या करे हैं क्वेश्चन के अंदर, खर्च दिया हुआ था, बचत दिया हुआ था, हम उससे आय का इनकम निकालिए। अगर 26 रुपया कोई खर्च करता है रेशियो के अंदर मान लीजिए, तो 3 रुपया का बचत करता है, स्वाभाविक है 29 रुपया उसका इनकम होगा, 29 रुपया इनकम होगा, तो इनकम उसको रियल में दिया 14,500, तो उसी 29 का वैल्यू 14,500 हो गया, एक का वैल्यू 14,500 बट्टा 29 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या, बचत पूछा, रेशियो में देख लीजिए बचत 3 है, तो 3 का वैल्यू निकाल लीजिए, 3 गुना 14,500 बट्टा 29, काट दिए, 29 से 145 5 मरतबे कटेगा और 500 हो गया, 3 गुना 500 मतलब 1500 इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सब एक ही टाइप का, हम टाइप बाय पढ़ा रहे हैं, मुश्किल से आपको देखिए 10 को टाइप पढ़िएगा, अनुपात समानुपात खत्म, 10 से हमको लगता है कम ही में, चौथा टाइप में ये हो गया, और हमको लगता है कि 2 3 4 टाइप और लाएंगे आप पूरा अनुपात समानुपात खत्म हो जाएगा, फिर अगले चैप्टर को लेके आएंगे। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर आप कौन चैप्टर आप पढ़ाइएगा, पहले जो चैप्टर आपको पहले पढ़ना है अंकगणित के अंदर उसी को हम पहले पढ़ाएंगे, ठीक है, नहीं तो हम जो जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जैसे अनुपात समानुपात पढ़ा देंगे तो फिर आगे परसेंटेज इस पर चलेंगे, या प्रॉफिट लॉस से पहले परसेंटेज पर चलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़िए, पहले क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 94 को 2 भागों में ए और बी में बांटा जाता है, माने 94 रुपया है, देखिए इसको ए और बी में बांट दे रहे हैं, ए और बी में बांट दे रहे हैं, इस पर बांट रहे हैं कि ए के 5वें भाग, माने ए के 5वां भाग कैसे हो जाएगा, ए बट्टा 5, बी के 8वें भाग, बी है उसका 8वां भाग का अनुपात दिया है कितना, 3:4 का, यही दिया है, क्लियर है। तो आपसे पूछा ए का मान पूछे, तो क्या कीजिए, ए और बी का रेशियो निकाल लीजिए, तो ए अनुपात बी का जब रेशियो निकालिएगा तो देखिए ए के नीचे 5 है तो गुना हो जाएगा, तो 3 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है, रेशियो बी के नीचे 8 है तो 4 गुना 8 हो जाएगा, तो मतलब क्या होगा, ए अनुपात बी बराबर 8 पंच सॉरी देख लीजिए, इसको फिर मिटाने दीजिए, गलत हो गया, देखिए क्या हो गया, 5 दिया 15, रेशियो 8 पंच 8 चौके 32, 8 चौके 32, ठीक है, ये हो गया। क्या किए तो देख लीजिए, एक का 5वां भाग बोला और बी के 8वें भाग का रेशियो दिया 3:4 में, पिछले टाइप बता दिए थे कि अगर बट्टा के रूप में अगर वैल्यू दिया हुआ तो उसको ऊपर उधर ले जाने के लिए गुना हो जाता है, तो गुना हो जाएगा, तो ए के नीचे 5 है तो 3 के साथ गुना हो जाएगा, बी के नीचे 8 है 8 4 के साथ गुना हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको गुना करके ये लाए 15 रेशियो 32 आया, मतलब ए अनुपात बी बराबर 15:32 दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, 94 रुपया है, इनमें देख लीजिए क्या रुपया होगा, दोनों को जोड़ दीजिए क्या रुपया होगा, 47 रुपया होगा, 5 2 7 3 3 1 4 47, रियल में कितना है 94 रुपया, एक का वैल्यू निकाल लीजिए 2 रुपया हो जाएगा। आपसे क्या पूछा, ए का मान बताइए, ए का मान 15 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 15
गुना 2 माने 30 रुपया, यही इस क्वेश्चन का जवाब है। उम्मीद करते समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी सेम रिपीट हो गया, एक बार देख लीजिए, रिपीट हो गया, ये बता चुके हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, सॉरी सारा रिपीट हो रहा है। चलिए इसको फिर से हम सुधार कर लेंगे। आगे बढ़िए, अब ये क्वेश्चन के पास आइए। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्या 3 और 4 के अनुपात में है, और देखिए पहला संख्या दूसरा संख्या 3 और 4 के अनुपात में है। देखिए मैथ जो होता है ना, वो आप पढ़ के उससे इंटरप्रेट करके, मतलब उसको पढ़ के आप लिखने का प्रैक्टिस करिए पहले। देखिए क्वेश्चन पढ़ के कैसे लिख रहे हैं, कैसे 1 और 2 लिखे और फिर उसमें वैल्यू पुट किए, ये समझिए। कहता है कि दो संख्या 3 और 4 के अनुपात में है, उसका लघुत्तम समावर्त 84, एलसीएम, एलसीएम 84 है। तो चलिए इधर लिखते हैं एलसीएम। मान लीजिए कि क्या कहते हैं, ये पहला संख्या 3 है और दूसरा संख्या 4 है। रेशियो में, रेशियो को मत भूलिएगा कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है, रेशियो है। अब इसका एलसीएम अगर निकालना चाहेंगे तो 12 हो जाएगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा कि दोनों में से जो मिलता है उसको लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। एलसीएम तो यही होता है। जैसे अगर हम मान लीजिए 6 और 12 का है, इसका एलसीएम निकालेंगे। मान लीजिए 6 को हम कर दे 16 और 12, इसका एलसीएम निकालते हैं तो 16 को फैक्टर कर देंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। 12 करें 2 दूना 4 और गुना 3। अगर इसका एलसीएम हम देखना चाहते हैं तो देखिए क्या होगा एलसीएम। 2 मिल रहा है, उसका मैक्सिमम ले लेंगे घात, ठीक है। 2 का मैक्सिमम घात यहाँ पर कितना है, अगर इसको देखिए 2 का मैक्सिमम घात कितना है, 4 है। यहाँ 2 के पास मैक्सिमम घात कितना 2 है और इंटू 3 है, 3 के बाद 1 है, यही ना है। तो दोनों में मिल रहा है 2 और 2 का मैक्सिमम घात कितना है 4 है, और इंटू क्या है यहाँ पर 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है उसको भी लेंगे। तो 4 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 और गुना 3, 16 तिया 48, माने 16 और 12 का एलसीएम 48 होगा। मतलब एलसीएम का मतलब ये समझिए कि दोनों में जो फैक्टर करने के बाद जो मिल रहा है उसका मैक्सिमम घात लेना है। जैसे 2 मिल रहा था तो दोनों में यहाँ 2 के पावर 2 था और यहाँ 2 के बाद 4 है तो 4 लेंगे, 2 के पावर मैक्सिमम घात लेंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसको एज इट इज उतार देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम पे। स्वाभाविक है 12 और 16 का एलसीएम 48 होगा। तो उसी तरह यहाँ पर भी क्या हुआ, 3 और 4 जो रेशियो है उसका एलसीएम हम निकाल दी, रेशियो के फॉर्म में उसका एलसीएम 12 हो गया। अब आपको क्या दिया है, देखिए यहाँ पर एलसीएम 84 दिया है, तो यही 12 का वैल्यू 84 दिया है, मतलब 12 का वैल्यू 84, तो 1 का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो 84 बट्टा 12, 12 सत्ते 84, 7 बार में कटेगा। आपसे क्या पूछा, बड़ी संख्या बताइए। ये दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 4 है, तो 1 का वैल्यू 7 है, तो 4 का वैल्यू क्या, 4 गुना 7 मतलब 28, 28 यही क्वेश्चन का जवाब है 28। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए और अच्छे से समझिए। यहाँ पर क्या दिया है, दो प्राकृतिक संख्या दिया है। चलिए इसका अनुपात दिया है, पहला संख्या दूसरा संख्या 3 और 5 के अनुपात में है, ये अनुपात में। इसका क्या दिया है, गुणनफल, गुना करने के बाद दोनों को गुना कर देंगे तो 2160 हो जाएगा। चलिए इसको गुना करिए, दोनों का गुणक। मान लीजिए दोनों को गुना करेंगे तो 3 और 5 गुना 15, लेकिन एक बात समझ लीजिए ये दोनों रेशियो में है, सीधे 15 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक्स लेते तो एक्स और एक्स मिलकर एक्स स्क्वायर होता गुना करने में, इसलिए हम एक्स ना लेके यहाँ वाट लिखते हैं, वाट का स्क्वायर, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा, छोटी संख्या बताइए। चलिए देखिए तो क्या होगा, 15 गुना वाट का स्क्वायर बराबर क्या दिया, 2160। तो वाट का स्क्वायर निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2160 बट्टा 15 हो जाएगा। 15 से काटिए, 15 इकाई 15 15 6, एक मिनट देखिए, 15 चौका 7, 15 चौका 60, 144 मरतब कट जाएगा। कैसे, 15 इकाई 15 15 6 21 होता है, 6 पर 6 66 होगा, फिर 15 छक्का 60, 15 चौका 60 से कटेगा, फिर बचा 6 पर 0 60 होता है, फिर 15 चौका 60 144। तो वाट का स्क्वायर बराबर 44, तो वाट निकाल लेंगे तो रूट अंडर रूट 144 हो जाएगा। तो वाट का वैल्यू क्या हो गया, 12 हो जाएगा, ठीक है। वाट का स्क्वायर बराबर ये है, तो वाट का वैल्यू कितना आ गया, 12, माने ये जो वाट लिखे थे ये 12 हो गया। तो आप क्या कह रहा है, तो वाट 12 ले लिए। अब यहाँ पर क्या छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या कौन है, 3, ठीक है। तो वाट का वैल्यू 12 है, तो वाट मतलब यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखे, तो वाट रेशियो हटा के वाट ले लिए। तो वाट का वैल्यू 12, तो एक का मतलब इस वाट का वैल्यू 12, तो 3 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 3 गुना 12, तो 3 गुना 12 12 दिया 36। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, 36 होगा। आप एक्स भी मान सकते हो उस वाट की जगह। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, डाउट रहता है
आप स्थिर से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए, वहां से डाउट हम देखेंगे। हम पढ़ाने के लिए ही यूट्यूब पर आए हैं, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, 1000 को ए बी के रूप में 3 और 2 के अनुपात में बांटते हैं तो ए का मान होता है। ये आप बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। 3 और 2 5, ए और बी का कुल योग हो गया 5 रेशियो में, रियल में 1000 है, 5 का वैल्यू 1000, 1 का वैल्यू 200। क्या पूछ रहा है? 1 का वैल्यू, 3 का वैल्यू निकाल लीजिए 600, आंसर हो जाएगा ये। आगे बढ़िए, ट्राई करिएगा। ये क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन को हम बताते हैं। क्या कहता है? एबीसी को एबीसी के रूप एबीसी के बीच में 150 रुपया को बांटना है। मतलब 150 रुपया को 150 में 1050 रुपया है, इसको बांटना 3 व्यक्ति के बीच में, ए बी और सी के बीच में बांटना है। क्या कहा है आगे से देख लीजिए। ए का जो भाग है बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। ए का जो भाग है वो बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। तो देखिए बराबर हो गए 2/3। ए का जो भाग है वो बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। तो क्या किए? बी और सी को जोड़ दिए और 2/5 कर दिए उसका, वो ए के बराबर हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए तो क्या होगा? ए बराबर क्या हो जाएगा? 2b/5 हो जाएगा, प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा? सी का वैल्यू, चाहे सीधे चलिए ना, 5 को हम इधर लेके चल जाते हैं, डायरेक्ट हम एक काम करते हैं, इसको देखिए डायरेक्ट क्या करते हैं, 5 को इधर भेज देते हैं। तो 5a बराबर क्या हो जाएगा? 2b प्लस 2c हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर एक काम और कर सकते, क्या पूछा जा रहा है आपसे? a और b का वैल्यू निकालिए। रुक जाइए, अभी थोड़ा सा इसको और दिमाग लगाते, इसे शॉर्टकट करेंगे। आपसे क्या पूछा जा रहा है वो देख लीजिए। आपसे पूछा जा रहा है a का मान बताइए। चलिए देखिए क्या करेंगे, a का मान कैसे निकालेंगे। पहले एक बात जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है? 1050 है। तीनों के बीच बांटा, दोनों को जोड़ दिया 1050 हो गया। चलिए b प्लस सी के जगह, a को जगह a रहने दीजिए, आप b प्लस सी के जगह यहां से देखिए क्या कर सकते हैं, b प्लस सी के जगह रख सकते हैं 5a/2। बताइए, b प्लस सी निकाल लिए तो 2/5 गुना में चल गया, गुना में भाग में आ गया, तो 5 चल जाएगा a के साथ, अब 2 नीचे भाग गया। तो इसके जगह हम लिख देंगे 5a/2 बराबर क्या हो जाएगा? 1050 हो गया। इसको जोड़ देंगे तो एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो 7a/2 बराबर हो जाएगा 1050 के। a का वैल्यू निकाल लेंगे तो 1050/2 इंटू 1050 भागा, देखिए चाहे रुकिए यही काट लेते हैं, ऊपरे काट लेंगे ठीक रहेगा। क्या करते हैं, 7 इकाई 7 और 7 से काट देंगे 21 सत्य, नहीं 7 इकाई 7 3 7 5 15 7 105 होता है। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 गुना 15 मतलब 30 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का जवाब है। 30 का मतलब यहाँ पर क्या कह सकते हैं, 1050 नहीं था, 10,500 था। 1 मिनट, एक 1050 ही था। तो रुक जाइए, काटे क्या है यहाँ, 150 हो जाएगा, ये 150 है तो 300 आंसर हो जाएगा। क्योंकि 7 से काटे थे, 15 7 105 होता है, एक जीरो छूटा हुआ था, उसको जीरो देंगे तो 150 हो जाएगा। एक का वैल्यू क्या निकलेगा? ए का वैल्यू क्या निकलेगा? 150 गुना 2 माने 300। इस क्वेश्चन का यही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं स्पष्ट हो गया होगा अच्छे से। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एबीसी 3 को यहाँ पर आ गया, माने ए बी सी और डी है। 3:4:9:10 है, ये अनुपात दिया है। एबीसीडी को 3 4 9 10 के अनुपात में बांटना है। कहता है बी का जो भाग है, सी का जो भाग है, यहाँ देखिए सी का जो भाग है बी के भाग से 2850 रुपया अधिक है। बहुत अच्छा, तो आसान है, आपको बताए हैं पिछले क्वेश्चन में। सी का जो भाग है, सी का जो भाग है वो बी के भाग से, मतलब देखिए बी के भाग से 2850 रुपया अधिक, 2580 रुपया अधिक है, सॉरी। तो यहाँ पर कितना अधिक है रेशियो में? देखिए 5 रुपया का अधिक है। रियल में कितना का अधिक है? 2580 रुपया का। एक का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो 5 इकाई 5, 5 से 5 25, 16 5 80 माने 516 रुपया हो गया एक का वैल्यू। आपसे क्या पूछ रहा है? ए और डी का कुल राशि पूछ रहा है। ए यहाँ 3 है, डी यहाँ क्या है 10 है। ए और डी का क्या हो जाएगा? 13। तो 13 का वैल्यू निकाल लीजिए, 516 गुना 13। इसको सॉल्व कीजिए, वही आंसर होगा। तो देख लीजिए 516 को 13 से गुना करते, 6 3 18, 3 1 3 1 4, 5 3 15, ये हो जाएगा 516। जोड़ देंगे 8 6 4 10, ये हो जाएगा 5 2 7, ये हो जाएगा 6।
क्या हो गया 6708 रुपया, मतलब 6708 रुपया इस क्वेश्चन का जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन ये स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ये टाइप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो में अभी तक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तो मतलब समझ जाएंगे पेशेंस है पढ़ने का, कुछ करने का। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, ये रिपीट हो गया है, ठीक है, ये बता चुके हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन भी हमको लगता है भी रिपीट हो गया, क्योंकि इसका भी आंसर क्या था, 300 ही था। ये क्वेश्चन को लगाने में थोड़ा दिक्कत हुआ है। आगे बढ़िए, चलिए उम्मीद करते हैं ये टाइप समझ में आ गया होगा। और इस टाइप से रिलेटेड आपको बुक के अंदर जो भी क्वेश्चन मिलता है, सिर्फ आर एस अग्रवाल की बुक के नहीं, जहां भी हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, जहां पर भी आपको ये क्वेश्चन मिलता है, सबको आपको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगले टाइप के साथ फिर मिलते हैं और एक नए टाइप का डिस्कशन करेंगे। और एक दो टाइप के अंदर अनुपात समानुपात अब खत्म कर देंगे, 4 टाइप होगा। अब 2-3 टाइप और पढ़ाएंगे, अनुपात समानुपात पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। और हम बता दें, मैथ पढ़ाने के बाद कंप्लीट मैथ जब हो जाएगा तो फिर हम बारी बारी से मॉक टेस्ट का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए, और अगले वीडियो में आप मिलते हैं रीजनिंग के पर मिलते हैं, जिसमें रीजनिंग देखेंगे, अच्छे सीखेंगे। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, आज के लिए यही।